तो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को काटना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सवाल तो हल करते हैं, जैसे खास करके 7, 8, 9, 10th के स्टूडेंट जो होते हैं वो जब सवाल को सॉल्व करते हैं दोस्त, तो वो जो है संख्याओं को काटने में उसे बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है। यानी कि वो संख्याओं को काट नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, सवाल में जाके अटक जाते हैं, वो भाग करने लगते हैं। यह संख्याओं को काटेंगे कैसे, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो हमें लगा कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए कि ताकि उस तरह के स्टूडेंट जिसे काटने में प्रॉब्लम होती है संख्याओं को, उससे अच्छी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो, एजुकेशन भरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, और उससे आप सीखते रहें। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों संख्याओं को कैसे काटते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली हुई है और ये छोटा संख्या है दोस्तों, छोटे से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला संख्या हमारा 12/3। तो 12/3 को हम कैसे काटेंगे, तो दोस्तों इसको काटने के लिए क्या करेंगे, जैसे 12/3 है तो हम नीचे और ऊपर दोनों संख्याओं को ऐसे संख्या से काटेंगे जो कि वो संख्या नीचे को भी काटता हो और ऊपर वाले को भी काटता हो। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ 3 है, तो 3 को यदि हम 1 से डिवाइड करें, 3 को 3 से डिवाइड करें, और तो ऊपर वाला भी 3 से कट रहा है, यानी 3 चौके 12, 4 बार में कटता है। तो जो संख्या नीचे से कटता है वो संख्या से ऊपर में भी कटना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ 3 है, तो 3 को अगर हमें एक बार में कटाएं तो 3 1 3 हो जाएगा, और यही 3 से ऊपर में भी कटाएंगे तो 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। यानी 3 गुना 1 करते हैं तो 3 1 3, और 3 गुना 4 करते हैं 3 चौके 12, तो 12/12, तो 4/1, ये 4 और 1 लिख लें। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ही होगा, तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं को काटते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा है 16/2। 16/2 को कैसे काटेंगे, तो अगर हम यहाँ 2 को कटाएंगे तो 2 को 2 से, तो 2 1 2, और यहाँ 2 को 2, यहाँ 1 गुना 2 कर दिए, ऊपर भी 2 से कटाएंगे तो 2 8 16, 8 बार में, यानी 2 गुना 1 किए तो 2 कट गया, और 2 8 16, 2 भी कट गया। ठीक है, तो 8/1, तो 1 का मतलब नहीं है कुछ, तो 8 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75/5। तो 5 गुण को 5 1 5 है, 5 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाए। 5 को एक बार पढ़ने से 5 घट गया, और 5 को कितना बार काटेंगे पढ़ेंगे जो 75 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 75 को अगर 5 से कितना आप गुना करेंगे 75 पूरा आएंगे। ऐसे में क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट जो है अगर 5 से ओवर है, 5 से ज़्यादा है, तो आप पहले डिजिट से उसको कटाना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो पहले डिजिट में क्या है, 7 है, तो 5 1 5, 5 को इतना बार पढ़ना है कि वो 7 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 5 1 5, 5 दूना 10, 10 तो 7 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उससे कम ही रहना है, 7 से कम ही रखना है। तो 5 1 5 हो गया, और यहाँ कितना है 7 है, तो बचा कितना 2, तो 2 और 5 25 हो गया। तो 5 गुना 5 करेंगे तो 5 25, तो 25 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 15, तो यानी कि 15/1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, तो इस तरह से संख्या को काटना है दोस्तों। अगला है 100/1, 100/10। इसको कैसे काटेंगे, तो दोस्तों इसको कटाने का 2 तरह है दोस्तों। ठीक है, यदि आप 10 गुना 100 करते हैं, 10 को कितना बार पढ़ेंगे जो 100 आ जाएगा, यानी 10 ढंगे 100, 10 बार में। ठीक है, 10 बार में 10 ढंगे 100, 10 बार में हमारा कट जाएगा। ठीक है, या आप इसको सिंपल ढंग से दोस्तों इस तरह से भी कटा सकते हैं 100/10। जब नीचे और ऊपर 0 हो तो 0 जितने 0 होंगे उतना कट जाएगा। तो यहाँ 1 0 था तो ऊपर भी 1 0 कट जाएगा, तो आंसर हमारा 10 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी आप इसको आसानी से कटा सकते हैं दोस्तों, बिना भाग दिए। ठीक है, अगर भाग देने कटाएंगे तो 10 गुना 10, 10 ढंग 100, 10 बार में 100 आया, 10 को 10 बार पढ़ते हैं तो 100 आ जाता है, तो वही 10 यहाँ लिखेंगे। यानी जितने संख्या को जितना बार पढ़ेंगे, वही जितना बार जो पढ़े वही बार संख्याओं को आप लिख देना है, कितना बार हमने पढ़ा वो संख्या आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए आगे है 225/3। तो इसमें क्या करेंगे, 203 है, अब ऊपर में 225 है, तो 203 को कितना बार पढ़ेंगे 225 हो जाएगा, उतना करना संभव होगा नहीं। ठीक है, तो पहला संख्या देखेंगे वो नीचे वाले संख्या से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ देखिए पहला संख्या क्या है, 2 है, तो वो 3 से छोटा है, यानी कि 3 में तो वो आएगा नहीं। तो हम 2 संख्या को एक बार लेंगे, तो 2 संख्या को लेने के बाद हो जाता है 22। तो 22 तो 3 से बड़ा है, तो अब घटाते हैं इसको, इतना 3 को इतना बार पढ़ेंगे कि वो 22 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा, होना चाहिए। ठीक है, तो 3 सत्ते 21, 7 बार में 21 आ जाता है। 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 8 बार पढ़ते हैं तो 24 हो जाता है, जो कि 22 से ज़्यादा है, उससे कम ही चाहिए हमको। 3 सत्ते 21, बचा कितना, 1 और 5 यानी 15, तो 3 पचे 15। ठीक है, यानी 75। 3 को अगर 75 का बार करते हैं तो 225 हो जाता है, ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 75/1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 75। राइट, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 625/25। 625, एक बात याद रखिए दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, जिस संख्या के अंत में, ठीक है, अंत में जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 5 है, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो 5 को अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 5m 25 हो जाता है। ठीक है, वही 5 को अगर यहाँ कटाएं तो 5 1 5, और 1 और 2 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 और 5 5 25, 125 हो गया। अब इसको 125/5 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये फिर कटेगा, 1 गुना, अगर 5 को एक बार पढ़ते हैं तो 5 1 5, 1 कट गया, 5 से कटा रहे हैं इसको, यानी 5 गुना 1, तो 5 1 5, और इसको कटाएंगे 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 1 5। ठीक है, सॉरी, 5 दूना 10 और 5 25, 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बटे नीचे क्या है 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों इसका। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सिंपल सारे संख्या मैंने कटा करके आपको बताए हैं। अगला वीडियो में हम इससे भी थोड़ा हार्ड टाइप के प्रश्न को कटाना सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि इससे भी आपको कुछ सीखने के लिए मिला है दोस्तों। इस तरह की संख्या होगी तो आप जो है इसे कटा करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला है दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।